औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहज़ाद हुसैन शाहद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये फ़िक्रा सुना होगा कि फ़लाँ जगह जन्नत नज़ीर है, यानी फ़लाँ जगह जन्नत की मानिंद है, यानी किसी भी मकाम की खूबसूरती को जन्नत से रिलेट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हकीकी जन्नत की सैर करवाऊंगा। तो मज़े की बात यह है कि हकीकी जन्नत में जाने के लिए इंसान को मरना पड़ता है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, आप हकीकी जन्नत की सैर भी करेंगे लेकिन आपको मरना भी नहीं पड़ेगा। तो आइए हम जन्नत की सैर करते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान का फासला जन्नत के बागों में से एक बाग है। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और मस्जिद नबवी के मिंबर का जो दरमियान का फासला था, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो मस्जिद नबवी थी और आज के दौर के अंदर जो मस्जिद नबवी है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर मस्जिद नबवी कुछ इस तरह की थी, यानी मस्जिद नबवी को खजूर के तनों के साथ बतौर सतून इस्तेमाल किया गया और इसी तरह खजूर के तनों और पत्तों से मस्जिद नबवी की छत बनाई गई। यानी वो मस्जिद एक सादा शेड की मानद थी और उसके बिल्कुल सामने असहाबे सुफ़ा यानी सहाबा कराम के रहने के लिए एक चबूतरा बनाया गया। चूँकि मक्का से जो माइग्रेटर मदीना आए थे, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो कुछ को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के घरों में सेटल करवाया और जो बच गए वो इस जगह पे रहते थे। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक था, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और ये जो सादा सी मस्जिद थी, इसका जो मेंबर था, उसका जो दरमियान का हिस्सा था, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बागों में से एक बाग है। और अब चूँकि 1400 साल गुजर चुके हैं, तो लेकिन ये सादा सी छोटी सी मस्जिद आज के दौर में बड़ी वसीओ अरीज मस्जिद बन चुकी है, जिसके अंदर लाखों लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तो आज के दौर के अंदर कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह को जन्नत करार दिया। तो आइए उसकी तफसील में जाते हैं। तो नाजरीन, जो ये सतून आपको नज़र आ रहे हैं खजूर के तनों के बने हुए, तो इनकी जगह पे कुछ स्पेसिफिक सतून जदीद तर्ज पे बनाए गए हैं, लेकिन वो हैं उसी जगह पे जिस जगह पे ये खजूर के तनों के सतून आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये है सतून आयशा। सतून आयशा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है कि अगर मैं आपको बता दूं तो इस जगह पे नमाज पढ़ने के लिए कुरानदाजी हो। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया, तो बाद में सहाबा कराम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ्त किया कि वो कौन सी जगह है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि ये जगह है। तो उस जगह पे जो सतून बनाया गया उसे सतून आयशा कहा जाता है।
नाज़रीन, ये है स्तून अबी लुबाबा और इसे स्तून तौबा भी कहते हैं। चूँकि अबी लुबाबा एक सहाबी थे जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राज यहूदियों को बता दिया था। बाद में उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, तो उन्होंने सज़ा के तौर पे अपने आप को खजूर के एक स्तून के साथ मस्जिद नबवी में खुद को बांध लिया और ये कहा कि जब तक अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मैं इसी स्तून के साथ बंधा रहूँगा। तो बाद अज़ां जब अल्लाह ताला ने अबी लुबाबा को माफ़ कर दिया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अबी लुबाबा को उस सतून से खोला। तो उनकी याद में जो सतून बनाया गया उसे सतून अबी लुबाबा या सतून तौबा कहते हैं।